नमस्कार। आज 30 जुलाई 2025 है और आज हम इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो के ताज़ा तिमाही नतीजों पर एक नज़र डाल रहे हैं। ये 30 जून 2025 वाली तिमाही के हैं। हमारे पास हैं कंपनी की प्रेस रिलीज, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ, सारे जरूरी दस्तावेज हैं। तो हमारा मकसद है कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो निकालें और ये समझें कि भाई माहौल तो चुनौतीपूर्ण रहा है, जियोपॉलिटिकल तनाव, एविएशन में भी कुछ दिक्कतें रही। बिल्कुल। तो ऐसे में इंडिगो ने कैसा परफॉर्म किया है, चलिए जरा खोलते हैं नंबर्स को। हाँ, देखते हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी खबर है नेट प्रॉफिट। इंडिगो ने इस तिमाही करीब 2176 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। सुनने में अच्छा है, लेकिन पिछले साल इसी टाइम ये आंकड़ा 2728 करोड़ था। तो मतलब लगभग 20% की गिरावट है प्रॉफिट में। हाँ, ये गिरावट गौर करने वाली है। कंपनी ने खुद भी बाहरी चुनौतियों का जिक्र किया है अपनी रिलीज में। अच्छा, पर यहाँ एक आप कहिए पेंच है। प्रॉफिट गिरा, लेकिन यात्रियों की संख्या वो तो करीब 12% बढ़ गई, 3.1 करोड़ यात्री। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। 31 मिलियन पैसेंजर्स, ये दिखाता है कि हवाई सफर की डिमांड तो है और काफी मजबूत है। तो फिर सवाल उठता है कि ज्यादा यात्री पर मुनाफा कम, ये गणित कैसे बैठ रहा है? बिल्कुल, यहीं पर थोड़ा और अंदर देखना होगा। देखिए, कंपनी ने अपनी कैपेसिटी मतलब अवेलेबल सीट किलोमीटर्स ASK, यानी कुल कितनी सीटें उड़ाई उन्होंने, हाँ, वो बढ़ाई 16.4%। लेकिन जो पैसेंजर डिमांड थी, रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर्स RPK, वो सिर्फ 13.5% बढ़ी। अच्छा, तो मतलब सीटें ज्यादा तेजी से बढ़ी बनिस्बत यात्रियों के भरने के। एग्जैक्टली। तो नतीजा, लोड फैक्टर यानी प्लेन कितना भरा हुआ था औसतन, वो 2.1% पॉइंट नीचे आ गया, 84.6% पर। ओके। और उसका असर सीधे कमाई पर। हाँ, ऑपरेशन से रेवेन्यू तो बढ़ा है, 4.7% बढ़कर लगभग 20,500 करोड़ हुआ, लेकिन जो यील्ड है यानी प्रति किलोमीटर हर यात्री से कमाई, वो 5.0% गिर के 4 रुपये 98 पैसे रह गई। और रास्क यानी रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, वो भी 10% कम हुआ है। बाप रे, तो टिकटों से कमाई पर प्रेशर साफ दिख रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी है, एंसिलरी रेवेन्यू, मतलब जो बाकी चीजों से कमाई होती है, बैगेज, सीट सिलेक्शन, खाना पीना, हाँ, वो 22.1% बढ़ा है। काफी अच्छी ग्रोथ है ये। तो क्या ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है कि टिकट थोड़ा सस्ता रखो और साइड चीजों से कमाओ? मुमकिन है, आजकल कई एयरलाइंस ये मॉडल अपना रही हैं। खैर, अब आते हैं लागत पर। वहां क्या हाल है? लागत में एक अच्छी खबर है। फ्यूल कॉस्ट मतलब CSK फ्यूल, वो 21.9% कम हुई है। INR 1.38 प्रति ASK। हाँ, ये बड़ी राहत है। तेल सस्ता होना हमेशा एयरलाइन के लिए अच्छा होता है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। फ्यूल के अलावा जो कॉस्ट है CSK एक्स फ्यूल, वो 2.5% बढ़ी है। ओहो। तो कुल मिलाकर टोटल खर्चा पिछले साल से 10.2% ज्यादा है, करीब 19,232 करोड़ रुपए। तो फ्यूल सस्ता हुआ, पर ऑपरेशनल कॉस्ट का प्रेशर अभी भी है। अच्छा, कंपनी के पास कैश वगैरह कितना है? माली हालत कैसी है? कैश की स्थिति काफी मजबूत लगती है। 30 जून तक देखें तो टोटल कैश लगभग 49,405 करोड़ था। इसमें फ्री कैश करीब 34,802 करोड़। और कर्ज? कुल कर्ज, इसमें वो लीज वाली देनदारी भी शामिल है, वो करीब 68,488 करोड़ था। तो कैश अच्छा खासा है हाथ में। ठीक है। और ऑपरेशंस के लेवल पे कितने जहाज है, कहाँ उड़ रहे हैं? 30 जून को 416 एयरक्राफ्ट थे फ्लीट में। हालांकि इस तिमाही में नेट 18 पैसेंजर प्लेन कम हुए हैं। अच्छा, कम हुए हैं। हाँ, नेट कमी आई है। और डेस्टिनेशन देखें तो 91 घरेलू और 41 इंटरनेशनल जगहों पर ऑपरेट कर रहे थे। टेक्निकल रिलायबिलिटी अच्छी है, 99.88%, और टाइम पर उड़ने का रिकॉर्ड भी ठीक है, बड़े शहरों में 83.4%। CEO पीटर एल्बर्स का बयान भी है कि वो भविष्य को लेकर आशावादी हैं, चुनौतियों के बावजूद। हाँ, बिल्कुल। और वो अगली तिमाही यानी Q2 FY26 में कैपेसिटी में मिड्स टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। अच्छा। एक और चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, कुछ कानूनी मामले। ओह हाँ, क्या है वो? एक तो IGST वाला मामला है। कंपनी ने करीब 1978 करोड़ रुपए प्रोटेस्ट के तहत जमा कराए हैं। हालांकि कुछ कोर्ट के फैसले उनके फेवर में आए हैं हाल में। और दूसरा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ कुछ पुराने इश्यूज हैं, जिसमें करीब 2418 करोड़ की पोटेंशियल टैक्स लायबिलिटी बन सकती है, पर कंपनी मानती है कि उनका केस मजबूत है। ठीक है, तो अगर पूरी तस्वीर को समेटे, इंडिगो ने Q1 में प्रॉफिट कमाया है, पर पिछले साल से कम। हाँ, यात्री तो बढ़े हैं, पर हर यात्री से कमाई घटी है, शायद कंपटीशन या स्ट्रैटेजी की वजह से। सही। फ्यूल सस्ता हुआ, ये अच्छी बात है, पर बाकी खर्चे बढ़े हैं। कैश की स्थिति अच्छी है, मैनेजमेंट पॉजिटिव है, लेकिन कुछ कानूनी मामले लटके हुए। बिल्कुल सही सारांश है। अब सोचने वाली बात यह है, जैसा आपने कहा कि यात्री बढ़ रहे हैं पर यील्ड घट रही है, कैपेसिटी ग्रोथ डिमांड से थोड़ी ज्यादा है। हाँ, तो इस तगड़े कंपटीशन वाले मार्केट में इंडिगो ये विस्तार और मुनाफे का संतुलन कैसे साधेगी, आगे क्या कदम उठाएगी, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।